हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का 30 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, जो पीछे प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। एक लंबा सवाल क्या कहता है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। आप हमारे क्लास को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो 2 का आंसर हो जाएगा मिट्टी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 3 नंबर सवाल क्या कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो 3 का आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 4 नंबर सवाल क्या कहता है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्गत कोण कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखेंगे क्या कहता है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। आप लोग इसे बताइएगा कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का कमेंट करके बताइएगा। तो 5 का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा दोनों बनता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखेंगे 6 नंबर सवाल क्या कहता है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है 6 का आप लोग आंसर बताइएगा कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। इसी तरह 7 नंबर सवाल देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा कि एक उत्तल लेंस होता है तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इसका आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 8 नंबर सवाल क्या कहता है, उत्तल दर्पण में बाना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बाना प्रतिबिंब होता है। 8 का आंसर हो जाएगा काल्पनिक एवं आवर्धित होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखेंगे 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसमें सबसे बड़ा, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 9 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर हो जाएगा बाबू सी। इसी तरह 10 नंबर सवाल देखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो 10 का आप लोग आंसर बताइएगा। तो सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर सवाल, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। 12 नंबर सवाल है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साइन आइन बटा साइन आर होता है। इसी तरह हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, तो 13 का आंसर हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी, आर बराबर 2f होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, आर बराबर 2f होता है। इसी तरह हम देखेंगे 14 नंबर सवाल क्या कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 15 नंबर सवाल, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो 15 का आंसर हो जाएगा बी। उत्तल दर्पण में हम आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 16 नंबर सवाल, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर कितना होता है।
अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर कितना होता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा 16 का आंसर हो जाएगा ए भी m बराबर v बटा u होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखेंगे 17 नंबर सवाल क्या कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 17 का आंसर हो जाएगा एक डाईऑप्टर होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए एक डाईऑप्टर होती है। तो आप सब इसे याद करके जाइएगा। इसी तरह 18 नंबर सवाल देखते हैं किस दर्पण एवं वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 18 का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं किस दर्पण द्वारा किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा बी ध्रुव तथा फोकस के बीच में। इसी तरह हम लोग 20 नंबर सवाल देखते हैं किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखेंगे अगला सवाल एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या से दुगुनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 20 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह हम देखेंगे 22 नंबर सवाल प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होने के क्या कारण थे। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होने का क्या कारण है। 22 का आंसर हो जाएगा ए लेंस की दो वक्र सतह होती है इसलिए लेंस की दो वक्र सतह होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखेंगे 23 नंबर सवाल क्या कहता है। आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे और प्यारा सा एक लाइक कर दे। इसी तरह हम लोग देखेंगे 23 नंबर सवाल क्या कहता है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच का संबंध क्या है। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी का बीच का संबंध क्या है। तो 24 का आंसर हो जाएगा एफ बराबर r/2 होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी एफ बराबर r/2 होता है। इसी तरह हम लोग 25 नंबर सवाल देखते हैं दो क्रिस्टीय पृष्ठ से घिरा ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। 25 नंबर सवाल है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। 25 का आंसर हो जाएगा बी गोलीय लेंस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है। तो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 27 नंबर सवाल क्या कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। 27 का आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा और पूछेगा अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग लिखे तो आप सब नहीं लिख दीजिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में होता है। बहुत सारा है तो आप सब उसे याद करके जाइएगा। ये 2 नंबर में पूछता है। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे अगला सवाल 28 नंबर सवाल क्या कहता है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम यानी उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम। 28 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। प्रतिबिंब फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 29 नंबर सवाल देखते हैं उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है।
उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। 29 का आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, वास्तविक और उल्टा होता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब। आप सभी से याद कर लीजिएगा, ये वीपीआई ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहता है। आखिरी सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो 30 का आंसर आप लोग बताइएगा कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। आज की क्लास आपको कैसा लगा?